सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आपकी पुस्तक का 5वां पाठ करवाने जा रही हूँ। आपकी पुस्तक का 5वां पाठ है कंटकेनेव कंटकम। क्या अर्थ है इसका? कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो चलिए पहले इसके पाठ को पढ़ने से पहले एक बार शब्दार्थ को समझ लेते हैं। तो देखिए शब्दार्थ में फर्स्ट है व्याध। व्याध इसका क्या अर्थ है? शिकारी। शिकारी भी कह सकते हैं और बहेलिया भी। तो दो में से जो आपको इजी लगता है आप वो लर्न करें लेंगे। सवियाम स्वयं की। दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से। बध्य बंधा हुआ। पलायनम पलायन करना, भाग जाना। नैवेद्यत नैवेद्यत का क्या अर्थ है? निवेदन किया। मोचयिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निरसार्यात निकाला। कलांतय थका हुआ। पिपासु प्यासा। शम्य शांत करो। बुभुक्षित भूखा। भड़ितम कहा। प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं। विसर्जय छोड़कर। निर्वतन्ते चले जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमंती विश्राम करते हैं। कुठारे कुल्हाड़ियों से। प्रहरते प्रहार करके। छेदनम काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना छुपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृस्वस हेमोसी। समागतवती पधारी आई। निखिलाम संपूर्ण। बाढ़म ठीक है। प्रत्यक्षम अपने सामने। तो चलिए अब पाठ को पढ़ लेते हैं। देखिए पाठ में क्या बताया गया है, एक कहानी जो है उसके माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब छोटी सी जो वहाँ के क्षेत्र में कही गई है, इस तरह की कथा है लोक कथा। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की शैली में आपको पता ही है जो नैतिक कहानियां कही गई हैं वो पंचतंत्र में दी गई हैं। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये प्रत्युत्पन्नमतित्व का क्या अर्थ है? हाजिर जवाबी। जैसे आपको पता है किसी बात का जो है साथ के साथ जो आंसर दे दिया जाता है और बहुत ही चालाकी से प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाजिर जवाबी। चलिए पाठ को समझ लीजिए। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। कश्चित मतलब कोई, चंचल नाम का क्या था? शिकारी। शिकारी था। पक्षी मृगादीनां घृणेन स स्वीयां जीविकां निर्वहयति स्म। पक्षी मृग आदि को लेकर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था, मतलब अपनी जो थी कमाई का साधन प्राप्त करता था। एकदा सा वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर में आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह के समय में जब चंचल वन में गया तदा तब वह स उसने दृष्टवान देखा कि उसके फैले हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बधा आसीत फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्र माँ खादिष्यति, बाघ मुझे जो है खाएगा। अतः पलायनम करणीयम, इसलिए क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, अब क्या हुआ? व्याघ्र नैवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ोगे। त्रही अहम तव्या न हनिष्यमि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यात, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांता आसीत, बाघ जो था वो थका हुआ था। सो अवदत, उसने कहा भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नदा जल मान्य मम पिपासाम शय, नदी से जल को लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा नदा जल मान्य मम पिपासा शम्य, नदी से जल को लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधमवदत, अब बाघ ने जल को पी लिया और फिर व्याध अवदत मतलब फिर से शिकारी को कहा शम्य में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई।
साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, अब क्या हूँ मैं, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वम खादिष्यति, अब क्या करूँगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुम जो है मिथ्या, झूठ, तुमने झूठ कहा। त्वम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बेटा, तो आप क्वेश्चन मार्क की सेंस में यानी कि प्रश्नवाचक सेंस में पूछोगे से कि क्या तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधाताया किमपि अकार्यम ना भवति, भूखे के लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। सर्वे स्वार्थ समिहिति, सभी स्वार्थ को पूरा करते हैं, यानी कि अपने बारे में सोचते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एव भवती, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जय निवर्तन्ते, और मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समेते, वास्तव में ही सभी स्वार्थ को पूरा करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, पेड़ ने कहा, मानवा अस्माकम छाया छायाया विरमंती, लोग मेरी छाया में, हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादंती, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहरते अस्मभ्य सर्वदा कष्टम ददाती, फिर से कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं भी छेदन यानी कि कटाई करते हैं, मतलब हमारे शरीर को कहीं पे भी जो है प्रहार कर देते हैं। पेड़ बोल रहा है ये बात। सर्वे स्वार्थ समिहयति, सभी स्वार्थ को पूरा करते हैं। समीपे एके लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे निलीना एता वार्ता शुणोति समय, पास में ही एक लोमड़ी बद्री यानी कि बेर के झुंड के पृष्ठ पीछे नीलायना छिपी हुई थी। एताम वार्ता, और इस प्रकार की बातों को सुन रही थी। सहसा उसने अचानक चंचल चंचल के समीप उपसृत्य समीप आकर कहा, का वार्ता, क्या बात हो गई। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी जानना है। स अवदत, उसने कहा, अह मातृ स्वस, हे मौसी, अवसरे त्वम समापगतवती, मतलब सही अवसर पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ की रक्षा की, प्राणों की रक्षा की। परम एषा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा करता है। तदनंतर स लोमाशिकय निखिला कथा नैवेद्य, इसके बाद उसने लोमड़ी से सारी कथा सुनाई या कही। नैवेद्यत्व तो निवेद, सारी बात बताई। लोमशिका चंचल अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म, अच्छा तुम त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, फिर से उसने व्याघ्रम बाघ से कहा, केन प्राकरणेन त्वम इतिस्मिन् जाले बध, किस तरह से तुम इस जाल में फंसे थे। इति, इस प्रकार, अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं यह सामने से देखने की इच्छा करती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम, व्याघ्र ने उस कथा को प्रदर्शित करते हुए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथ्यत, लोमड़ी ने फिर से कहा। संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दृश्य, अब फिर कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, वैसा ही व्यवहार किया। अनार्तम कूर्दनन स श्रांता अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धम, जाल में फंसा हुआ। स व्याघ्र क्लांतसन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, जाल में फंसा हुआ वह बाघ जो था वो थका हुआ, निसहाय असहाय होकर वहां गिर गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्व भणितम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्व स्वार्थ समिहिते, सभी अपने स्वार्थ को ही पूरा करते हैं। धन्यवाद।